हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में ये वाला क्वेश्चन करेंगे। CSIR दिसंबर 2019 का एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको दे रखा है कि कंसीडर द एंट्रोपी चेंजेज इन ए सिस्टम अंडरगोइंग ट्रांसफॉर्मेशन एज डिपिक्टेड इन डायग्राम बिलो। 25 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस पे जा रही है एक रिएक्शन, और 50 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जा रही है। तो यहाँ से यहाँ जाने में जो एंट्रोपी चेंज है डेल्टा S1 है, यहाँ से यहाँ जाने में जो एंट्रोपी चेंज है डेल्टा S2 है, और यहाँ से डायरेक्ट अगर हम यहाँ पे जाते हैं जो जो एंट्रोपी चेंज है वो डेल्टा S है। तो इसके अंदर देखो आपको क्या करना है एंट्रोपी चेंज बताना है। तो देखो एंट्रोपी चेंज इक्वली होता है डेल्टा S इक्वल NCV ln T2/T1 प्लस NR ln V2/V1। एक तो फॉर्मूला ये होता है। दूसरा जो एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा S इक्वल NCPL T2/T1 माइनस NR P2/P1, ये होता है। तो देखो वॉल्यूम और प्रेशर के बारे में कुछ नहीं दिया गया, तो हम मान के चलेंगे कि वॉल्यूम और प्रेशर जो है कांस्टेंट है। तो मैं दूसरा यूज कर लेता हूँ, आई थिंक बेटर कॉन्ट्रास्ट उसमें दिखेगा। ओके, ठीक है। तो देखो अब हम मान के चलेंगे कि ये चीज़ें कांस्टेंट है, तो इनको कंसीडर हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम फॉर्मूला सिर्फ T2/T1 वाला कंसीडर करेंगे, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ मोल हम 1 मान के चलते हैं क्योंकि कुछ दिया नहीं गया है, और CV भी हम कांस्टेंट मान के चलेंगे, ठीक है। देखो तो डेल्टा S1 किसके इक्वल आ जाएगा, CV ln T2 कितना है 50 डिग्री सेल्सियस और T1 कितना 25, तो ये आ जाएगा CV ln 2। डेल्टा S2 कितना आ जाएगा, देखो CV ln ये कितना 75 और ये कितना है 50, तो ये कितना आ जाएगा CV ln 3/2। तो देखो ये वैल्यू 2 बड़ा है और 3/2 यानी कि 1.5 है, तो हम बोल सकते हैं कि ये है CV ln 1.5, ठीक है। तो देखो ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं डेल्टा S1 ग्रेटर है डेल्टा S2 से, ठीक है। अब देखो डेल्टा S हम निकालते हैं, कितना है डेल्टा S हो जाएगा CV ln, अगर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पाए तो 75 डिवाइडेड बाई 25 यानी कि CV ln 3, ठीक है। अब हमें देखना है क्या डेल्टा S1 इक्वल है डेल्टा S1 प्लस S2। पहले चीज़ हमें यहाँ से तो ये पता चल गई कि डेल्टा S1 ग्रेटर है डेल्टा S2 से, ठीक है। यानी कि या तो ये ऑप्शन होगा या फिर ये ऑप्शन होगा, C या D में से। अब हमें देखना है कि क्या डेल्टा S इक्वल है डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 के। तो इसके लिए देखो सिंपल सम करके देख लो, डेल्टा S1 कितना है प्लस डेल्टा S2। तो डेल्टा S1 हमारे पास है CV ln 2 प्लस CV ln 1.5। तो हम CV कॉमन लेके ये लिख सकते हैं ln 2 प्लस ln 1.5, और आपको ये ज़रूर पता होगा कि ln A प्लस ln B इक्वल होता है ln A इंटू बी, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं CV ln 2 इंटू 1.5 यानी कि कितना आ जाएगा CV ln 3। तो देखो ये जो डेल्टा S1 प्लस S2 आया है ये इक्वल आया है डेल्टा S के, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि डेल्टा S इक्वल है डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2, ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा देखो CSIR के अकॉर्डिंग आंसर ये वाला है, ठीक है, जो ऑफिशियल आंसर की आई थी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इस तरह से मानते हैं तो टेम्परेचर जनरली जो हम फॉर्मूलाज के अंदर पुट करते हैं ना वो केल्विन के अंदर करते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि टेम्परेचर हम केल्विन के अंदर पुट करते हैं, लेकिन अगर हम टेम्परेचर केल्विन के अंदर यहाँ पे पुट करें ना 273 ऐड करके, तो कभी भी आंसर हमारा नहीं आएगा। या तो हमारे पास ये होना चाहिए कि ये जो टेम्परेचर दिया गया है केल्विन में होना चाहिए, ठीक है, तब जाके हम ये कह सकते हैं कि आंसर आएगा। या फिर दूसरा क्या मान सकते हो कि देखो यहाँ लॉग के अंदर जो क्वांटिटी आएगी वो क्वांटिटी यूनिट लेस है, तो यूनिट लेस के हिसाब से आप डिग्री सेल्सियस रखोगे तो भी सेल्सियस से सेल्सियस कट जाएगा, केल्विन रखोगे तो भी केल्विन से केल्विन कट जाएगा, लेकिन रखना तो केल्विन के अंदर चाहिए, क्योंकि अगर सेल्सियस में रखोगे तो उत्तर अलग आएगा, केल्विन में रखोगे तो उत्तर अलग आएगा। अब CSIR कह रहा है कि उत्तर ये है, तो CSIR के अगर अकॉर्डिंग अगर चलें तो उत्तर ये है, तो तभी आ सकता है उत्तर जब यहाँ पे हम टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस के अंदर ही यहाँ पे रखें। अदरवाइज अगर केल्विन के अंदर हम रखें टेम्परेचर तो ये आना चाहिए आंसर, ठीक है। तो CSIR ने ये माना था आंसर, तो इसके हिसाब से यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में रखा। इस तरह से मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया, बट जनरली हमें केल्विन में वैल्यू रखनी होती है, ठीक है। आई
आई होप समझ में आया होगा आपको। हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ इस चीज़ में, अगर आपको ज़्यादा पता हो या कुछ इसमें आप मुझे बताना चाहो तो मुझे बता भी सकते हो, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। ठीक है, मैं भी सीख रहा हूँ आप लोगों के जैसे। तो अगर आप लोगों को कुछ आइडिया हो इसके बारे में, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।